जुहार मु जयंती आपण मानकु हमर जंगल रानी टॉक रे पुणी तारे स्वागत जनाउची। आज आम सहित अछंती झारखंड जने दीदी हम जंगल रानी टॉक तांक सहित हम सीधा सड़क कथा हबा। से अछंती हमर अगस्तीना सोरेन। तो चलंतु तांक सहित तांको जीवनी तांकर संघर्ष से कोन करूचंती तांको नै हमें सुनिबा। आपको हमारे चैनल जंगल रानी टॉक में स्वागत है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो संघर्ष है और क्या करते हैं आप, जो महिलाओं को एक इंस्पिरेशन है आप, तो जो सब काम है आपकी जर्नी क्या रही वो सब आपको जानना चाहेंगे। आपकी तो पहले जी धन्यवाद जयंती जी और सभी को जोहार। हम यहाँ झारखंड में अभी वन अधिकार को लेकर के ही काम कर रहे हैं और पिछले 6 महीना से वन अधिकार अधिनियम को लेकर के काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं लंबे समय से महिलाओं के बीच में महिला अधिकारों को लेकर के संघर्षरत हूँ कि कैसे महिलाओं को सम्मानजनक जिंदगी जीने का जो अधिकार है उसको महिलाएं ले सकें। और इसको करते करते हम लोगों ने संविधान का प्रशिक्षण युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में करना शुरू किया। और हाल के 1.5 सालों में हमने यौनिक हिंसा की शिकार जो महिलाएं होती हैं या डाइन प्रथा को लेकर के प्रताड़ित होती हुई महिलाएं और घरेलू हिंसा, इस तरह के जो भी हिंसा के मामले हैं जिस पर महिलाओं को अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ में काम करना शुरू किया और संघर्ष कर रहे हैं। ये बहुत आसान नहीं है क्योंकि समाज के भीतर, हमारे समाज के भीतर पितृसत्ता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि शिक्षित लोग भी बहुत बार महिलाओं को बराबरी देने के लिए इनकार करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो काम करते हैं उसमें भी बहुत तरह की अड़चनें आती हैं। एक आदिवासी महिला के अनुसार आपने जो संघर्ष कहानी शुरू किया आपने, तो कैसी रही जर्नी और क्यों आपने करने की चाह रखी कि ऐसा क्यों लगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए? आदिवासी महिलाएं या तो आदिवासी समाज जो है हमेशा से कम बोलने वाला समाज रहा है और किसी भी समुदाय के साथ में बहुत जल्दी घुलता मिलता नहीं है। और इसी का नतीजा है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय जो अभी तक गाँव में निवास करते हैं, उन लोग बहुत अधिक मुख्य धारा की जो भी चीज़ें हैं उनके साथ में शामिलित नहीं हो पाए हैं। और इसलिए अगर कभी भी अन्य समुदाय की तरफ से किसी प्रकार की कुछ घटनाएं होती हैं या फिर मानव तस्करी का शिकार कोई लड़कियां या बच्ची होती हैं, तो इन सब मामलों पर लोग केस करने से डरते हैं। और यही सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि शुरुआत से मैं भोकर रही हूँ, मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ने का बचपन से ही एक तरह से कहिए कि जज्बा रहा है। तो मुझे लगा कि मैं जितना जानती हूँ और जो चीज़ को समझ पा रही हूँ उसको लेकर के समाज के भीतर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुद्दों पर काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। और अगर जब हम अपने समाज के मुद्दों के लिए काम करेंगे तो अपनी भावनाओं के अनुरूप काम कर पाएंगे और अपने समाज को समझते हुए और अधिक अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। ऐसे सोच करके मैंने इस काम को करना शुरू किया। और हाल ही में बस समझिए अगस्त 2023 में हमने YouTube चैनल में भी इस तरह की घटनाओं को लेकर के अगस्टीना सिमडेगा नाम से चैनल बनाया। और जो कुछ भी हमारे सिमडेगा में इस तरह की घटना होती है उसके पीछे क्या कारण रहता है और क्यों मतलब किस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही हैं, इसको लेकर के छोटे छोटे वीडियो बनाकर डालना शुरू किया, जिससे हमसे काफ़ी और महिलाएँ जुड़ी। और इसके अलावा हम जो ट्रेनिंग्स देते हैं उससे भी महिलाएं जुड़ती हैं। लेकिन ये बहुत धीरे चलने वाला बदलाव का काम है, क्योंकि ये व्यवहार परिवर्तन और विचारधारा का परिवर्तन से ही बदलाव संभव है। इसलिए ये बहुत धीरे से परिवर्तन दिखता है, लेकिन हमें लगता है कि धीरे धीरे करके जो हमारे कैडर हैं या फिर जो हम लोगों से जुड़ रहे हैं उनके माध्यम से हम कुछ अच्छा कर पाएंगे और बदलाव ला पाएंगे। विशेष करके लड़कियों और महिलाओं का जो मानव तस्करी है, और हमारे समाज के लोग बहुत बार बाहर काम करने जाते हैं, पलायन करते हैं, तो उधर भी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उसको लेके हम लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे थोड़ा बदलाव आएगा जब लोग जागरूक होंगे और अपने अधिकारों को लेना सीखेंगे। हमारा जो टॉक है जंगल रानी, तो हम लोग ज्यादातर ये समझना चाहेंगे एक आदिवासी लड़की के अनुसार जंगल और रिश्ता आदिवासियों का कैसा आपने बचपन से जिया और क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? जंगल के साथ में आदिवासी समाज का बहुत गहरा रिश्ता रहा है, न केवल जंगल के साथ में बल्कि जमीन के साथ भी और जानवरों के साथ भी। इसलिए उससे पहले कभी महसूस नहीं होता था, जब तक हम बाहर का जगहों पर जा करके नहीं लौटते हैं ना, ये बात को समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग मतलब कि जंगल, जमीन और इससे बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन जब 2-3 बारी बाहर शहरों में जाने का मौका मिला, उसके बाद पता चला मुझे भी खुद भी कि वहाँ का जो वातावरण है, जो बनावट है, सिर्फ बिल्डिंग है, पक्के मकान है, और फिर आपको कभी कभी चांद नजर नहीं आएगा, आपको बहुत खुला आसमान नजर नहीं आएगा, आपको पेड़ पौधे बस गिने चुने मिलेंगे, तो आपका मन ऐसे ही मतलब व्यथित हो जाता है। तो उससे पता चला कि जुड़ाव है, क्योंकि हमारे आसपास में जो हम लोग इतना अच्छे वातावरण में रहते हैं, जंगल पर आधारित जीवन जीते हैं, प्राकृतिक
रूप से जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं बहुत बार उन पर निर्भर रहते हैं। तो इस तरह का जीवन आदिवासियों का है। और महिलाएं इससे इसलिए जुड़ी हुई है कि जो भी जंगल से लकड़ी लाने का काम हो, या फिर जब महुआ का सीजन होता है, चिरौंजी का सीजन होता है, जामुन का सीजन होता है, तो ये सबको कलेक्ट करके लाने के बाद में बाजार में बेचने का काम मुख्य रूप से महिलाएं करते हैं। यहाँ तक कि अभी तो शहर में जैसे महानगर रांची हो गया, राउरकेला हो गया हमारा निकटतम, तो यहाँ लोग पत्ते भी बेचते हैं। तो समझिए कि आय का एक स्रोत है उनके लिए जंगल। और जब जंगल नहीं रहेगा तो उनके पास जो अपना साबुन तेल पानी का तेल का खर्चा वो लोग निकालती हैं, उनसे वो लोग वंचित हो जाएंगे। तो एक गहरा जुड़ाव है। हालांकि वो बचा के भी चलती हैं और जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा बना पाती हैं जंगल उत्पाद से ही बना पाती हैं, जिनसे वो लोग अपना घर का जो खर्चा है वो निकाल पाती हैं। और जैसे कि कल हम लोग जब गए बाजार में तो जिधुर का फूल हुआ और फिर बेर हुआ, इन सब चीजों को बेच करके भी महिलाएं अपने जीवन को अपने घर को चलाने के लिए पैसे कमाती हैं। ग्रामीण महिलाएं जब बांस का समय आता है तो बांस को बेच करके, ऐसे ही हर सीजन में कुछ ना कुछ वन उत्पाद आते हैं, उसको बेच करके और तेल निकलने वाले जो वन उत्पाद हैं उससे तेल निकाल करके वो लोग अपना घर चलाने का काम करती हैं। तो एकदम गहरा जुड़ाव है। जंगल के बिना हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रामीण महिलाएं और जंगल पर आश्रित जो समुदाय है उनका जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसे समझिए कि ये उनके लिए मरनासन की स्थिति होगी। हम ज्यादातर देखते हैं महिलाएं जो शादी के बाद रुक जाती हैं। तो मैं आपको जब मिली तो आप शादी के बाद घर संभालने का समाज के साथ जो जुड़े हैं और समाज के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? जो महिला हैं रुक जाते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? तरह से आगे आए। ये तो मतलब पूरा पारिवारिक मामला है महिलाओं के लिए, क्योंकि समाज में रहने का हम लोग हमेशा अक्सर बोलते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा अनुभव रहा है कि हम लोग सामाजिक होने का एक ड्रामा ही चलता है समझिए। क्योंकि एक लड़की को जब शादी करके किसी घर में लेने का जो रिवाज है उसमें इतना हायरार्की है। आप देखिएगा, मतलब कोई परिवार में अगर लड़का का स्टैंडर्ड जो है अगर वो पढ़ करके बहुत अच्छे पोजीशन में है तो पता नहीं ये किस दर से धारणा आई। आदिवासी समाज में पहले ये नहीं था कि बराबरी बहुत देखेंगे, मतलब पसंद करते थे लोग और शादी हो जाती थी और परिवार भी एक्सेप्ट करता था। लेकिन जैसे जैसे शिक्षित हुए हैं, शिक्षा से भी आदिवासी समुदाय का कहीं ना कहीं ये जो मुख्य धारा की शिक्षा है उससे आदिवासी समाज का बहुत सारी अच्छाइयां अब मतलब कि नुकसान की तरफ जा रही हैं। क्योंकि अभी के टाइम में अगर लड़का टीचर है तो वो लोग बहुत देखेंगे कि लड़की भी ऐसी होनी चाहिए, ये वो, और ऐसे करके अब धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि लड़कियां अगर नौकरी कर रही है तो उसको परिवार बचाना है, अपने बाल बच्चों के लिए समय देना है और समाज के लिए क्या करना है, ये धीरे धीरे परिवारों के भीतर खत्म होते जा रहा है। जिसकी वजह से सामाजिक काम से लोग दूर हट रहे हैं। और सामाजिक काम बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि इसमें अगर आप किसी के लिए किसी के साथ अन्याय हो रहा है आप खड़े होंगे तो आपको पुलिस को जवाब देना होता है, आपको किसी अधिकारी को जवाब देना होता है, और बहुत बारी उससे ऊपर जाइएगा तो आपको मीडिया से भी बात करनी पड़ती है। तो लोग लड़कियों को, महिलाओं को ऐसा नहीं देखते हैं कि वो कुछ कह सकती है। अभी भी समाज के भीतर ये है कि लड़कियां किसी को माला पहना सकती हैं, गुलदस्ता दे सकती हैं, या फिर नाच करके स्वागत कर सकती हैं, उनका हाथ धो सकती हैं। मतलब तार्किक वाला काम के लिए, एडवोकेसी वाला काम के लिए अभी भी समाज और बहुत बार परिवार भी समझता है कि लड़कियां स्टैंड नहीं ले सकती हैं। तो ये जैसे कि मैंने पहले कहा, व्यवहार परिवर्तन और बिल्कुल विचारधारा की बात है। और लड़कियों को जब उतना स्पेस दिया जाएगा, उन पर भरोसा किया जाएगा, तब लड़कियां मतलब कि शादी के बाद भी काम कर सकेंगी। और मेरे साथ अच्छा हुआ कि मुझे जो परिवार मिला, पूरे परिवार का साथ मिला, और मैं जो करते जा रही हूँ उसमें वो लोग बिलीव करते हैं। मेरा अपना निर्णय होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे क्या बोलना है, मेरे अपने अनुभव में शेयर कर पाती हूँ। तो ऐसा स्वतंत्रता बहुत अधिक महिलाओं को शादी के बाद में नहीं मिलता है, क्योंकि शादी एक वैवाहिक जो परंपरा है और जो सिस्टम है, इसमें लोग शादी करके लड़की को ले रहे हैं तो पहली प्राथमिकता यही है कि वो शादी होने के बाद में तो उस परिवार को संभालेगी, पर्टिकुलर घर को, उस खानदान को, और अपने बच्चों को बड़ा करके आगे बढ़ाने के लिए सोचेगी। समाज के लिए वो लड़की क्या कर सकती है, ये विषय पर बात करने की अवस्था में हमारा समाज अभी नहीं आया है। और इसलिए हम जैसे औरत भी समाज के भीतर मतलब बहुत ही मौन तरीके से अस्वीकृत है। लेकिन चूंकि हम लोग हर मुद्दे पर काम करते हैं, इसलिए अस्वीकृति के बाद भी अपनी जगह डट के बनाए हुए हैं और अपनी बात करते हुए समाज को कोई ना कोई दिशा और सुधार की तरफ, की रास्ते की तरफ लेने के लिए अपना समय दे रहे हैं। तो आज के यूथ जो है, महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, किससे वो आगे बढ़े? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि महिलाएं अगर अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को समझेंगी, और उनको लगता है कि मतलब कि एक बहुत सबसे बड़ा सवाल होता है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, कि उसका अपना घर, अपना जमीन नहीं होगा, तो वो मतलब कि हमेशा उसी एक सवाल के अंदर ही
वो घूमती रहती है कि मेरा अपना घर को बचाना है, तब जाकर के मैं सही से रहूंगी। तो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए किसी भी तरीके से। आप छोटा काम कीजिए, बड़ा काम कीजिए, शिक्षा जरूर ग्रहण करना चाहिए, ताकि आप शिक्षित होंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके घर में भी जो बहुत परंपराएं हैं वो कैसे आपको मतलब गुलाम बनाती है, मानसिक गुलाम बनाती है, और आपकी सोच को मतलब बस किसी दायरे तक बांध देती है, जिसकी वजह से आप बाकी चीजों का ना अनुभव कर पाते हैं और ना अपनी ताकत को पहचान पाते हैं। तो शिक्षा ग्रहण करना, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में आत्मनिर्भर बनने के लिए जो करना चाहिए वो महिलाओं को करना चाहिए, ताकि वो लोग डर से ऊपर उठ सके। क्योंकि घर खोने का डर, परिवार छिन जाने का डर, उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का खराब हो जाने का डर, ये डर का जो खेल है ना, ये डर का खेल की वजह से महिलाएं अपने जीवन को खुल के नहीं जी पाती हैं, और इसकी वजह से समाज में बहुत अच्छे लीडर्स, महिला लीडर्स नहीं हो पाते हैं। क्योंकि उन लोग इसी 2-3 चरण के बाद में लड़के समय में लीडरशिप ली कहीं पर, मतलब पढ़ाई के समय में अगर वो लीडर रही, लेकिन फिर शादी के बाद वही डर का जो खेल है ना, तो उसी में वो कहीं ना कहीं रुंझ हो जाती है और समाज भी कुछ अच्छे लीडरों को खो देता है। धन्यवाद अगस्तिना जी। तो अपन समस्ते शुणुले अगस्तिना दीदी जो कथा कहानी मुहरु जे को भाव भाव से संघर्ष कर आज आगक आसी निजर गोटे परिचय बन पार्टी। आशा करुँ आप समस्ते इंस्पिरेशन नहीं आउ नेक्स्ट थर पुणी थे आम पुणी एक जंगल रानी टॉक रे नुआ चेहरा नुआ कहानी सहित आपण सहित। धन्यवाद।